हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज प्रश्नावली 9.1 के है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। दिखाई दे रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखिएगा। ठीक है, क्लास 10th का मैथ्स का बुक होगा तो क्वेश्चन देखिएगा आप। यहाँ पे देखिएगा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें क्या है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, पाद बिंदु का अर्थ होता है नीचे वाला बिंदु। ध्यान दीजिएगा, पहले हम फिगर बना देते हैं। ये भूमि हो गया, ये आपका मीनार हो गया। ठीक है, ये आपका भवन हो गया। भवन को छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि मीनार लंबा होता है, भवन छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है। तब कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए, मीनार का पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु, ये वाला है। अब भवन का शिखर क्या है, यहाँ है। दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे तो इसका उन्नयन कोण कह रहा है 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, फिर देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उनका उन्नयन कोण। देखिए, भवन यहाँ है, क्या है, भवन यहाँ है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु, यहाँ क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भवन मीनार कह रहा है 50 मीटर ऊंचा है। मीनार क्या कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचा है, तो हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको नेमिंग बढ़िया से कर देते हैं, ABCD। ओके है ना जी? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये दो त्रिभुज बन गया। एक ए वाला त्रिभुज है BCD। ठीक है, और एक जो त्रिभुज है यहाँ पे देखिए C है। एक त्रिभुज है ABC। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हमको ए वाला लंबाई क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसी में यही ना है। तो क्या कह रहा है 9 नंबर में, भवन की ऊंचाई ज्ञात करते। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कि यहाँ पे हल यहाँ से करना शुरू कर रहा है। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, AB। और AB बराबर कितना है, 50 मीटर। भवन की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे, भवन की ऊंचाई कितना है, DC। क्या है, DC और BC बराबर कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखिएगा, अब चलते हैं त्रिभुज। देखिए, इसका मान दे दिया है, पहले इसका देखेंगे। ABC में, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, ABC में 60 डिग्री वाले में चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में, तो इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं। इसका कोई थीटा की जगह कितना, 60 रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे, लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, AB। आधार कितना है, BC। लंब बटा आधार किसका सूत्र है, tan थीटा का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan थीटा की जगह क्या रखेंगे, 60 डिग्री के। इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब लंब कितना, अब यहाँ पे देखिए, AB कितना है, 50, तो 50 लिख दिए। BC कितना है, x, तो x लिखते। दिखाई दे रहा है जी? x क्या किए, लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, √3। 50
50 का 50 हो गया, बटा में x हो गया, 1 मान के तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसमें करेंगे तो हो जाएगा √3 गुने x, एक में 50 से करेंगे तो हो जाएगा 50। दिखाई दे रहा है जी? अब यहाँ देखिएगा x बराबर 50, आई गुना का रिलेशन है तो बट्टा में आ जाएगा, तो 50 √3। तो x का मान कितना आ गया इसमें? 50 √3। x का मान कितना आ गया इसमें? 50 √3। दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से? ठीक है, ठीक है। तो x का मान इसमें कितना आ गया? 50 √3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम लोग फिर। आप यहाँ पे देखिएगा, आप देखिए ABC वाला त्रिभुज हो गया। आप किस में चलेंगे? BCD में, 30 डिग्री वाला में। आप लिखेंगे यहाँ पे, और देखिएगा, और त्रिभुज BCD में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज BCD में, BCD में, इसमें भी वही होगा, लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, BCD में। अब इसमें देखिएगा, इसमें लंब कौन हो जाएगा? खड़ा वाला यही है 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? CD कहिए चाहे DC कहिए, लंब बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लंब बटा आधार किसका सूत्र है? tan थीटा का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, tan थीटा की जगह आप इस पर क्या रखेंगे? 30 डिग्री। क्यों 60 डिग्री क्यों नहीं है? कि इस त्रिभुज का जो कोण है 30 डिग्री, 60 डिग्री ABC वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 30 डिग्री रख दिए। तो अभी CD कितना है हमको मालूम नहीं है, जेव करते हुए ध्यान देना जी, इस पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? BC की जगह कितना है? x, तो x रख दिए। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, है ना, tan 30 डिग्री का मान 1 बटा रूट के अंदर 3 हो जाएगा, बराबर CD का मान हमको मालूम नहीं है, x का मान तो हमको मालूम है, क्या है? 50 बटा √3। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 50 बटा रूट के अंदर 3। तो पर ध्यान दिखाई दे रहा है जी? 1 बटा रूट के अंदर 3 लिखेंगे। अब इस CD का CD रह गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बटा के नीचे बटा ही पलटेगा, √3 ऊपर जाएगा, 50 नीचे आएगा। ठीक है, अब नहीं लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 बटा रूट के अंदर 3 हो गया। अब देखिए पलटे हैं, तो CD में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 गुने CD, अब बटा में क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 50 में 1 से 50 हो जाएगा, 3 में √3 से करेंगे तो देखिएगा √3 गुने CD आ जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा 50 का 50 हो गया, √3 में √3 से कितना हो गया? 3 गुने CD हो जाएगा। ठीक है, और CD बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटा 3 हो जाएगा। 50 बटा 3 इतना भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे इसको काट के भी लिख सकते हैं। 50 में भाग दीजिएगा 3 से। ठीक है, 3 इकाई 3, 3 छक 18, 2 हो गया 0.3 छक 18, यानी कि इसको काटिएगा। इतना भी आंसर देखते हैं, इसमें आंसर कितना दिया है, कई नंबर है इसमें जी, इसको काट के दिया हुआ है। ठीक है, इसको है ना दशमलव में नहीं दिया है, इतना ही पर रहने दिया है। ठीक है, 3 इकाई 3 हो गया 0, 3 छक 18, 18 कितना हो गया? 2, तो 16.2 बटा 3 मीटर है। इसको है ना, इसके बदले में हम 16 दिखाई दे रहा है जी? देखो यहाँ नहीं दे रहा है, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 50 बटा रूट के अंदर 3 बराबर CD है। इसको पूर्णांक में ले आइएगा तो 16.2 बटा 3 आएगा बराबर CD। तो CD हम किसको माने हैं? भवन की ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई जाना नहीं जी? देखो इधर क्या है? CD, या CD बराबर कितना है? 16.2 बटा 3 मीटर। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कैसे, दिखाई दे रहा है ना? तो देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व किए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।